नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा डिजाइन्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये फोर्टक्स बेल्ट ब्लाउज की फुल स्टिचिंग बताने वाली हूँ। मैंने इसकी कटिंग मेरे प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। अगर आपको कटिंग देखनी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने इस तरीके से लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है और इसके जो सभी पार्ट्स मैंने एक बार सारे रेडी किए हुए हैं। ये पाइपिंग पट्टी है और ये साइड की 2 उकाई पट्टी और ये मेरे 2 बेल्ट की है। ये फ्रंट पोर्शन है और ये बाजू और इस तरीके से ये सारे जो हमारे पार्ट्स को मैंने लाइनिंग लगा के अटैच किया हुआ है। अब मैं आपको और लाइनिंग को किस तरीके से हमें अटैच करना चाहिए कि हमारा एकदम कपड़ा फिनिशिंग से आए, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस पे आप उस पे देख सकते हैं। तो ये मेरा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम जब लाइनिंग में इसको जोड़ते हैं तो उसको सीधी साइड रख के दोनों साइड से स्टिच करके, एक तो नेक में और यहाँ जो कमर पट्टी जहाँ हमारी लगती है वहां पर, तो हम इसे बाद में फोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने अब इसको फोल्ड कर लिया, तो हमारे यहाँ पर जो ये कमर पट्टी की जगह में कमर पट्टी लगाने की जरूरत नहीं होती और ये हमारा फिनिशिंग से एकदम आ जाता है। अब हमें यहाँ बैक पोर्शन पर एक दबाव वाली सिलाई यहाँ पर करनी है ताकि ये एकदम बराबर से फिनिशिंग से बैठ जाए। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बैक पोर्शन लिया है। हम इसमें गले में और जो कमर पट्टी है वहां पर दोनों पर दबाव वाली सिलाई कर लेते हैं। अब हमें बैक पोर्शन में जो हमारी ये 1 इंच की डार्ट है दोनों साइड, ये और ये, इन पर इनको इस तरीके से यहाँ से ऐसे अच्छे से पकड़ के नीचे का कपड़ा और ऊपर का कपड़ा पकड़ के और यहाँ पर ये 1 इंच की हमें ये डार्ट लेनी है। डार्ट लेते वक्त हमें नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से इसको पक्का जरूर कर लेना है। अब इधर से भी हम इसे पकड़कर जो दूसरी हमारी जो डार्ट है उसे कंप्लीट करते हैं। ये हमारा बैक पोर्शन ये इस तरीके से रेडी होता है। इसे हम साइड में रखते हैं और ये हमारी स्लीव है। और अब हमें फ्रंट पोर्शन और जो नीचे बेल्ट है उसको, ये हमारी फ्रंट पोर्शन पे 4 डार्ट बनी हुई है। अब हमें इन्हें किस तरीके से लगाना है वो देखिए। सबसे पहले हमारी मेन डार्ट होती है 1.5 इंच वाली, उसको स्टिच करना होता है। तो इस तरीके से इसे पक्का करके डार्ट जब भी आप लगाते हैं तो आप एकदम सीधी तिरछी न ले जाके उसको यहाँ घुमाव करके लेके आए ताकि हमारी वो डार्ट ऊपर से उठी उठी न रहे। और लास्ट में जब हम लाते हैं तो उसको एकदम धीरे धीरे लाके खत्म करना है। एक साथ जब हम एक साथ खत्म कर देते हैं तो वहां हमारा डार्ट में वो उभार सा आ जाता है, फिनिशिंग से वो नहीं आती है। अब हम आई पट्टी की साइड वाली डार्ट लगाते हैं। ये हमारी लगभग आधा इंच या उससे भी थोड़ी कम होती है। और
अब ये 3rd नंबर की कमर की साइड वाली, ये हमारी लगभग 1.25 इंच की डाट होती है। इस तरीके से धीरे धीरे लाके हमें यहाँ पर इस तरीके से खत्म करना होता है, और यहाँ हम इसे वापस हल्का सा पक्का कर देते हैं। और ये आर्म होल की साइड जो हमारी डाट है वो हम इसे लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारी 4 डाट इस तरीके से कंप्लीट होती है। और जब आर्म होल की साइड हम यहाँ डाट लगाते हैं तो हमारे यहाँ कपड़ा थोड़ा सा ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कभी कभी आ जाता है, तो उसे हम यहाँ से बिल्कुल बराबर गोलाई में काट के फिनिश कर देना है। तो ये हमारा एकदम आर्म होल एकदम गोलाई में कट जाता है। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा ये यहाँ से डार्ट से ये पफ आया है। अब हमें इसमें बेल्ट जॉइंट करना है। तो ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट की जो हमारी ये नोक वाली साइड होती है, इसको इधर से उल्टा पकड़ के, और ये हमारा जो डार्ट वाला पोर्शन है इसको यहाँ से इस तरीके से रखें। ये नोक थोड़ी सी हमारी आगे निकलेगी, तो यहाँ ऐसे रखकर लगभग आधा इंच करके यहाँ पे पक्का करके, और इन दोनों को खींचना नहीं है, एकदम ढीले हाथ से पकड़ें और फिर सिलाई लगाते जाएं। अब हमारी ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो हमारी ये मेन डार्ट थी 1.5 इंच की, उसको हम सीधा सिलाई इस तरीके से सीधे सिलाई कभी नहीं करते। इसको इस तरीके से यूं मोड़ देते हैं और फिर इसको इस पर इस तरीके से स्टिच करते हैं। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट यहाँ पर अटैच हो गई, और जो भी हमारा यहाँ एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है उसे हम फिनिशिंग से इस तरीके से काट देते हैं। तो ये बिल्कुल बराबर इस तरीके से आ गई। और ये हमारा जो एक्स्ट्रा है इधर की साइड, इसको भी बराबर से काट दें, जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये देखिए एक पोर्शन इस तरीके से रेडी हो गया है। अब मैं इसी तरीके से मैं दूसरा पोर्शन भी रेडी कर। अब ये दोनों मैंने इस तरीके से जोड़ लिए हैं। अब हमें देखना है कि हमारा तीरे से जो तीरे का यहाँ से डार्ट और डार्ट तीरा दोनों यहाँ से अच्छे से इस तरीके से ये जॉइंट होने चाहिए, मिलने चाहिए, मतलब दोनों लाइन टू लाइन। अब हमें उकाई पट्टी जोड़नी है। तो इसमें मैं बाएं हाथ की साइड हम आई की पट्टी लगाते हैं। तो ये आई की पट्टी मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को जोड़ के इस तरीके से तैयार की हुई है। तो अभी से हम यहाँ से इस पकड़ के इस तरीके से और फिर लगाते हैं। पट्टी जोड़ते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमने जितना मार्जिन में जितना हमने कपड़ा छोड़ा था, हमें सिर्फ उतने ही दबाव में लेना है। अब ये इस तरीके से हमने जोड़ लिया। अब इसको सीधी साइड एक फोल्ड इस तरीके से करके, और फिर एक फोल्ड इस जो हमने सिलाई करी है उसके बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। वो सिलाई हमारी दब जानी चाहिए और दिखनी नहीं चाहिए, एकदम बराबर से आप इस तरीके से इसको, ये आप देख लीजिए, इस तरीके से आप इसे मोड़िए। अब हम इस पर स्टिच लगाते हैं। पकड़कर हमें यहाँ
दो सिलाई बराबर से पैरेलल, यहाँ एक सिलाई और लेनी है, उसमें हम आई के निशान लगाते हैं उसके लिए। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से यहाँ से काट दें। और यहाँ गले की साइड भी हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरीके से काट कर एकदम बराबर कर दें। ये देखिए हमारी आई की पट्टी कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है, पीछे भी हमारा कोई कपड़ा कोई धागा नहीं निकल रहा। और ये अब हमें जो हुक लगाते हैं वो पट्टी हमें लाइनिंग की लेनी होती है, और इसको ही हमें मोड़कर बराबर से इसको इस तरीके से काट कर पहले एक साइड इसमें सिलाई कर लें, इस ऐसे। ये पट्टी लगभग हमें 1.5 इंच की काटते हैं, और फिर हमारी ये सिलाई में लगभग 1 इंच की रह जाती है। हमें सिर्फ इसके ज्यादा चौड़ी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें जब ये उकाई की या आई की जो भी हम पट्टी लगाते हैं तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से यूं एक्स्ट्रा लेते हैं। और अब यहाँ पर एक ऊपर से दाग वाली सिलाई लगा दें, ताकि पलटने में हमारी एकदम फिनिशिंग से पलटी जाती है। ये देखिए अब हमें बिल्कुल कपड़े को यहाँ से बराबर से पकड़कर इस तरीके से इसे मोड़कर इस पे कच्ची सिलाई करनी है। फिर हमें इस पे तुरपाई कर लेनी है। अब हमारी जो ये एक्स्ट्रा है हम ऊपर से फिनिशिंग से काट देते हैं। ये नीचे से हमारी एक्स्ट्रा है, इसको काट दिया। ये देखिए अब हमारा बैक पोर्शन और ये सारे अब हम इन्हें आपस में अटैच करते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले बैक पोर्शन को इस तरीके से सीधा रखा हुआ है, और जो हमारे फ्रंट के जो पोर्शन थे दोनों उसको इस तरीके से उल्टा रखा है, और दूसरे को इस तरीके से उल्टा रखा है। तो हम सबसे पहले इनके इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये यहाँ पर शोल्डर से शोल्डर मिलाकर शोल्डर जॉइंट करते वक्त हमें जो नेक साइड होती है हमारी अंदर की साइड, उसमें दोनों के शोल्डर बराबर लेने। हमारा यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होता है हम उसे बाद में कटिंग कर देते हैं, पर जो नेक साइड होता है वहां पर हम बिल्कुल बराबर लेते हैं। ये देखो हमारा जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको इस तरीके से यहाँ से ट्रिम कर दिए बराबर। तो ये हमारे एक शोल्डर जॉइंट हो गया। अब हमें दूसरा करना है। ये दोनों हमने ज्वाइंट कर लिए। अब हमें हमारी आस्तीन ज्वाइंट करनी है। ये बाजू हमने इस तरीके से
ली हुई है और हमें इन्हें उल्टा पलट कर ये सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। कट लगाओ या चाहे आप यहाँ चौक से निशान भी लगा सकते हो। अब हमें जो हमारी अंदर की कटिंग की हुई फ्रंट पोर्शन है उसको ध्यान रखना है कि फ्रंट में ही ऐड करना है, और जो बैक साइड है हमारा जो जिसमें ज्यादा राउंड है उसको बैक साइड अटैच करना है। तो ये इधर मैं सेंटर से ये सेंटर मिलाकर इस तरीके से बाजू को आप जब भी सिलें तो इस तरीके से पहले नाप लें। आर्म होल की नाप लेने के बाद हमारी बाजू फिर अगर फिर भी थोड़ी बहुत छोटी पड़ती है तो आप उसमें कपड़ा जोड़ सकते हैं। और जो हमारा सेंटर में जो हमने निशान लगाया था वो हमारे फ्रंट साइड में जब हम जोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा हमें आगे की साइड रखना होता है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल की शेप हमारी बैक से थोड़ी बड़ी होती है, लंबाई उसकी ज्यादा होती है इसलिए। और हमें दोनों को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, एकदम फ्री हैंड से इनको स्टिच करना है। इस तरीके से आराम से मोड़ते जाइए और इन दोनों को, ये देखिए मेरे बाजू की और ये दोनों बिल्कुल बराबर आए हैं, बिल्कुल भी छोटे बड़े नहीं हुए। हमें हाफ पोर्शन में इधर बैक साइड इधर अटैच करना है। इसी तरीके से मैं मेरी दूसरी बाजू भी जोड़ लूंगी। अब हमने दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद ये जो हमारे बाजू से इस तरीके से इसको यहाँ से यूं पकड़कर इस तरीके से नापना है। तो जो जहाँ हमारे दोनों बराबर होते हैं वहां से यहाँ पे निशान लगा के हमें जो हमारा बेल्ट होता है वहां पर नीचे पट्टी जोड़नी होती है। तो इस तरीके से मैंने ये पट्टी तैयार करी हुई है, तो मैं इसको अब जोड़ लेती हूँ। और यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा सा काट के बराबर करके इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके यहाँ एक दाब वाली सिलाई लगानी है। और अब नीचे की साइड इसको इस तरीके से मोड़कर फोल्ड कर दे और इस पे रफ स्टिच लगा दे, बाद में हमें इस पे तुरपाई करनी है। ऐसे ही हमें तीरे वाली इस पट्टी को जोड़ना है। ये जैसे ये पट्टी है इस पर हमें एक स्टिच इस तरीके से लगाकर पूरी पर और अब यहाँ से
जहां से हमने निशान लगाया है वहां उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। यहाँ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के इसको अंदर की साइड फोल्ड करके लास्ट में पट्टी पर फिर इसको इस तरीके से खोलकर फिर इस पर वापस जैसे हमने उसमें लगाया था दबाई वाले दबाव से यहाँ से ये सारा हमने इस तरीके से इसको पूरा जोड़ लिया है। अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई करके फिर मैं आपको पाइपिंग लगाना बताती हूँ। अब ये पाइपिंग मैंने इस तरीके से कॉर्ड पाइपिंग है डोरी वाली, ये मैंने रेडी की हुई है। मैं इसको आपको अटैच करना बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ जो हमारा ये यहाँ सिंगल फुट हमें लगाना है इस तरीके से। कॉर्ड वाली पाइपिंग हमारी सिंगल फुट से ही हमेशा लगती है। तो ये यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये कॉर्ड बनी हुई है, तो हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के ये पाइपिंग को ऐसे अटैच कर लेना है। हाथ से आप एक उंगली इस पाइपिंग पे रखते हुए इसे आसानी से हल्का सा खींचकर साड़ी के ये ब्लाउज के कपड़े को हमें खींचना नहीं है, और ये जो पाइपिंग है उसको हल्के हाथ से, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा हल्के हाथ से खींचते हुए और ऐसे लगाना है। धीरे धीरे इसको हल्के हल्के हाथ से खींचते हुए इस तरीके से जॉइंट करें। पूरी पाइपिंग को धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से खींचते जाइए, और नीचे वाला कपड़ा आप बिल्कुल सीधा करें। नीचे ध्यान रखिए कोई दूसरा सिलाई में तो कपड़ा नहीं आ रहा है। राउंड शेप में हम थोड़ी सी पाइपिंग को खींच के जब लगाते हैं तो एकदम इसकी फिटिंग झोल नहीं आता, बिल्कुल फिट सही होती है।
पूरी पाइपिंग को इस तरीके से धीरे धीरे खींचते हुए पूरी राउंड नेक में अटैच कर लेना है। जब भी हम पाइपिंग बनाए कोड वाली, हमें पूरे राउंड नेक में कोड को नाप कर ही इसकी पाइपिंग बनानी है। और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही हमें रखनी है, ताकि हम एक्स्ट्रा तो उसको काट सकते हैं, बट छोटी जब रह जाती है तो हम दूसरी जब जॉइंट करते हैं तो एकदम फिनिशिंग उससे खराब हो जाती है। अब हम सिंगल बूट हटाकर इसका ये सिंपल बूट लगा लेते हैं। और अब ये जो हमारी पाइपिंग है, यहाँ पर इसको इस तरीके से मोड़कर और अंदर इस तरीके से फोल्ड कर कर इस पर सीधी एक बार एक पट्टी सी हमें बना लेनी है। दोनों साइड से इस तरीके से पकड़कर जी बिल्कुल ये पट्टी हमारी आपसे जितनी पतली बन सके उतनी सुंदर लगती है। तो पूरों को अंदर के साइड फोल्ड करके इस तरीके से पूरी पर सिलाई कर लें। अब इसको हमने पूरी को इस तरीके से फोल्ड कर लिए। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा ये निकला हुआ है अंदर की साइड, इसको पूरे को एक्स्ट्रा को काट देना है। तो बूट के नीचे इस तरीके से कपड़ा लगाकर, ताकि ये खिसकेगा नहीं आपके, और इसको आप आसानी से काट सकते हो। तो इस तरीके से कैंची लेके इसको हल्का हल्का आप जहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा है उसको इस तरीके से काट दोगे। इससे आप पूरी पाइपिंग में इस तरीके से बूट के नीचे इसको दबाकर पूरा यूं हल्का हल्का सारी पाइपिंग में ये हमें काट लेना है। अब इस तरीके से इस ब्लाउज की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट होती है। ये देखिए किस तरीके से ये पाइपिंग कितने अच्छे से, और ये इस तेरे से तेरा मिला हुआ है एकदम, और एकदम फिनिशिंग से हमारी स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।